आज मैं आपको वो प्रोटोकॉल देने वाली हूँ, वो राज जो हमारी दादी नानियों के जमाने में आम बात था, पर आज की पीढ़ी तक नहीं पहुंचा। अगर आपने ये 90 दिन फॉलो कर लिया, तो आपका शरीर मजबूर हो जाएगा। वहां भी बाल उगाने के लिए, जहां उसने खुद ठान ली थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। रुक जाइए, वो 800 रुपए वाला शैम्पू, वो सीरम, वो तेल की शीशी जिसे आप रात को लगाकर सो जाती हैं, पूरी उम्मीद के साथ, और सुबह तकिए पर बाल देखकर टूट जाती हैं। 1 मिनट के लिए उन्हें साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने आई हूं जो ये इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप जाने। ये सच सुनकर गुस्सा आएगा, डर भी। पर अगर ये सच आज नहीं जाना, तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी, कभी नहीं। सीधा पूछ लेती हूँ, क्या बाल सिर्फ ऊपर से झड़ रहे हैं, क्राउन पर? क्या नहाने के बाद नाली में गुच्छा मिलता है? क्या वो पोनी टेल जो कभी भारी थी, अब एक पतली सी धागा बन गई है? ये बाल गिर नहीं रहे, ये हेल्प मांग रहे हैं। और सच ये है, आप बाल नहीं खो रही, आप अपनी पहचान खो रही हैं। और ये जो सालों से आप ट्रीट करती आई हैं, आप हेयर फॉल ट्रीट नहीं कर रही थीं, आप सिम्टम्स को छुपा रही थीं। मॉडर्न दुनिया ने हमें प्रोडक्ट्स दिए, विजडम ले ली। आज वो विजडम वापस लाते हैं, उन 5 दुश्मनों का चेहरा दिखाते हैं, एक एक करके, और फिर वही करते हैं जो काम करता था। पहला दुश्मन, द ग्रेवयार्ड स्कैल्प, वो जमीन जहां कुछ उगता नहीं। एक काम कीजिए, अभी, इसी वक्त, अपने माथे की चमड़ी को उंगलियों से पकड़ के हिलाइए। आसानी से हिली ना? अब यही कोशिश कीजिए अपने क्राउन पर, बिल्कुल सिर के ऊपर। नहीं हिली? पत्थर जैसी लगी, जैसे चमड़ी के नीचे सीधे हड्डी हो। ये सिर्फ टाइटनेस नहीं है, इसका नाम है स्कैल्प फाइब्रोसिस। टाइट हेयर स्टाइल्स, क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर ब्लड फ्लो की वजह से स्कैल्प टिश्यू स्टिफन हो जाता है। ब्लड वेसल्स पर प्रेशर बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई स्लो हो जाती है, बालों की जड़ घुट रही है, अंदर से, रोज। और आप ऊपर से तेल लगा रही हैं, जैसे सूखी जमीन को सिर्फ रंग कर दो, पेड़ उग जाएगा। पेड़ उगेगा? नहीं, पहले जमीन तोड़नी पड़ती है, पहले गुड़ाई करनी पड़ती है। सीरम सरफेस पर सूखता रहेगा, जब तक ये जमीन नहीं तोड़ी, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ पहला दुश्मन था। दूसरा, वो रोज सुबह आपका इंतजार करता है, आपके घर में, आपके नल में। दूसरा दुश्मन, द लिक्विड स्टोन, आपके पानी का जहर। क्या आपने कभी अपनी बाल्टी पर या नल के कोने में वो सफेद चौकी कोटिंग देखी है? वो लेयर जो नल पर है, ठीक वही आपके बालों की जड़ों पर जम रही है, हर बार, रोज, बिना रुके। इसका नाम है हार्ड वाटर मिनरल बिल्डअप। कैल्शियम और मैग्नीशियम शैम्पू के साथ रिएक्ट करते हैं, एक रेजिड्यू बनाते हैं जो फॉलिकल को धीरे धीरे सील कर देता है। बाल अंदर से सफोकेट हो रहा है, और बाहर से आप उसे और पानी दे रही हैं। ये पूरा टाइम आप कंडीशनर बदल रही हैं, शैम्पू बदल रही हैं, सोच रही हैं मेरी हेयर टाइप ही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, आपका पानी प्रॉब्लम है, और आपको कोई नहीं बता रहा, क्योंकि पानी बेचने वाले का कोई ब्रांड नहीं। रीथा और शिकाकाई में नेचुरल चिलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, पानी के मिनरल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल शैम्पू था। सॉल्यूशन रसोई में था, घर नहीं बदलना, बस वो डब्बा खोलना है जो सालों से बंद पड़ा है। पर अभी एक और दुश्मन, ये वाला अंदर से आता है, और ये सबसे ज्यादा खामोशी से काम करता है। तीसरा दुश्मन, द बॉडीज बिट्रेयल, अंदर का घर युद्ध। ध्यान से सुनना, ये वाला थोड़ा शॉकिंग है। जब शरीर में कोई क्राइसिस होती है, स्ट्रेस, इन्फेक्शन या कंटिन्यूअस आयरन लॉस, शरीर एक ब्रूटल डिसीजन लेता है। डिसाइड करता है पहले किसे बचाना है। दिल? हाँ। दिमाग? बिल्कुल। बाल? बाल शरीर के लिए नॉन एसेंशियल हैं, एक्स्ट्रा। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई सबसे पहले बालों की कट होती है, बिना वार्निंग के,
बिना परमिशन के आपके साथ अभी हो रहा है। एक नंबर याद कर लो, 70। फेरिटिन 70 से नीचे तो आप चाहे सीधे जंगल से कोई जड़ी बूटी मंगवाओ, बाल नहीं बचेंगे। शरीर ही उन्हें ऑक्सीजन नहीं भेजेगा। चौलाई का साग, तिल, मेथी, खजूर, ये सब आयरन के भंडार हैं। ये सब हमारी थाली में था, हम उठाकर छोड़ आए। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, आज ही करवाओ, क्योंकि सालों तक गलत चीज ट्रीट करते रहना ये सबसे बड़ी गलती है। अभी एक और दुश्मन, ये वाला, आपकी रोज की प्लेट पर बैठा है, मुस्कुरा रहा है। चौथा दुश्मन, द स्वीट डिस्ट्रॉयर, मीठी छुरी। चाय में चीनी, बिस्किट, थोड़ी मिठाई, रात को एक छोटा डेजर्ट। लगता है इतना क्या होगा? बहुत कुछ होगा। बार बार ब्लड शुगर स्पाइक होने से इंसुलिन क्रॉनिकली एलिवेटेड रहता है और ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ट्रिगर करता है। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। DHT फॉलिकल्स को धीरे धीरे मिनिएचराइज करता है, सिकोड़ता रहता है, जब तक फॉलिकल इतना छोटा ना हो जाए कि वापस लाना मुश्किल हो। ये जेनेटिक नहीं है, ये आपकी रोज की प्लेट का ट्रिगर है और ये ट्रिगर आप खुद पुल कर रही हैं। रसोई में था जवाब, गुड़, मेथी के लड्डू, तिल, अखरोट, बादाम। ये एक नेचुरल हार्मोन बैलेंसिंग सिस्टम था। हम ओल्ड फैशन समझकर छोड़ आए। अगली बार वो एक्स्ट्रा मिठाई हाथ में लो, 1 सेकंड रुको। वो सिर्फ कैलोरीज नहीं, वो उस आग को हवा दे रही हैं जो बालों को अंदर से जला रही है। 5वां दुश्मन, द माइंड्स साइलेंट फायर, चिंता चोर। ये वाला दिखता नहीं, पकड़ में नहीं आता, पर नुकसान सबसे गहरी चोट। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ये कॉर्टिसोल बालों को ग्रोइंग फेज से रेस्टिंग फेज में फेंक देता है। 3 महीने बाद एक दिन अचानक तकिए पर गुच्छा मिलता है। आप सोचती हैं, अचानक क्या हो गया? कुछ अचानक नहीं हुआ। 3 महीने पहले जो हुआ वो आज दिखा। इसका नाम है टेलोजन एफ्लूवियम और लड़कियों में इमोशनल स्ट्रेस के बाद ये बहुत कॉमन है। अश्वगंधा दूध, ब्राह्मी तेल, शाम की चंपी, ये कॉर्टिसोल कम करने के रिचुअल्स थे, बिना किसी लेबल के, बिना किसी प्राइस टैग के। चिल रहना सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, बालों के लिए ये सर्वाइवल कंडीशन है। अब रुक जाइए, एक बार सोचिए, 5 दुश्मन, 5 तरफ से हमला, और हम क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट्स बदल रहे थे, ब्रांड्स बदल रहे थे, हर बार सोच रहे थे शायद ये वाला काम करेगा। नहीं किया ना, क्योंकि प्रॉब्लम कभी प्रोडक्ट की नहीं थी। और ये सब का जवाब हमारे घर में था, हमारी रसोई में, हमारे रिचुअल्स में, उन हाथों में जो अब नहीं है। वो विजडम गई नहीं, हम सिर्फ भूल गए थे। अब रोना बंद, याद करने का वक्त है। वो सुबह की चंपी, दादी का हाथ, तेल की खुशबू, रीठा का झाग, मेथी का पेस्ट, तिल के लड्डू, ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये वो प्रोटोकॉल था जो काम करता था और आज हम उसे वापस लाने वाली हैं। द रिसरेक्शन प्रोटोकॉल, हमारी विजडम साइंस की जुबान में पहला हथियार। ग्रेविटी हैक प्लस ग्रेवयार्ड स्कैल्प ब्रेकर। रात को सोने से पहले सिर्फ 4 मिनट बेड के किनारे लेट जाइए, गर्दन नीचे लटकाइए। खून के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सिर्फ ऊपर की तरफ भागना, उन सूखी घुटी हुई जड़ों तक जो महीनों से तरसती थीं। अब चंपी करो, दादी वाली, फर्मली। उंगलियों से चमड़ी को पकड़ के हड्डी से अलग करने की कोशिश करो। पत्थर लगेगी पहले, करती रहो। जिस दिन क्राउन एरिया का स्किन माथे जैसा लचीला हो जाए, समझो रास्ता खुल गया। अब कुछ भी लगाओ, अंदर जाएगा। दूसरा हथियार, रीठा शिकाकाई रिवाइवल। हफ्ते में एक बार केमिकल शैम्पू की जगह रीठा और शिकाकाई रात भर पानी में भिगो दो। सुबह उबालकर, छानकर
उस पानी से बाल धो। ये माइल्डली एसिडिक होता है। हार्ड वाटर के मिनरल्स न्यूट्रलाइज करता है। फॉलिकल का रास्ता साफ करता है। कोई रेसिड्यू नहीं, कोई केमिकल नहीं। जो प्रोडक्ट काउंटर्स पर नहीं मिलता वो रसोई में है। तीसरा हथियार, रसोई का आर्सेनल। रोज सुबह मेथी के बीज खाली पेट, रात भर पानी में भिगे हुए, नेचुरल आयरन, नेचुरल फॉलिक एसिड। एक मुट्ठी कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। रिसर्च सजेस्ट करता है ये डीएचटी एक्टिविटी रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकता है। और दही या छाछ डेली। गट हेल्दी तो एब्जॉर्प्शन हेल्दी, वरना वो महंगा सप्लीमेंट भी वेस्ट। सीधे ये हमारी थाली में था, हम उठाकर छोड़ आए, अब वापस लो। चौथा हथियार, भृंगराज चंपी प्लस मेथी पेस्ट। दादी की साइंस। याद है वो हाथ जो शाम को तेल लेकर बैठ जाता था, इतने प्यार से, इतनी पेशेंस से। वो सिर्फ स्नेह नहीं था, वो माइक्रो स्टिम्युलेशन थी, वो ब्लड फ्लो एक्टिवेशन थी, वो फॉलिकल रिवाइवल था। साइंस ने आज उसका नाम दिया है मैकेनिकल स्कैल्प स्टिम्युलेशन। स्टडीज ने प्रूव किया है कि रेगुलर स्कैल्प मसाज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और हेयर ग्रोथ में मददगार होती है। भृंगराज आयुर्वेदा में केशराज है, बालों का राजा। रोज रात को भृंगराज ऑयल, दादी वाली चंपी। फर्मली, डेलिबरेटली। हफ्ते में एक बार मेथी पेस्ट। बीज रात भर भिगो दो, सुबह पेस्ट बनाओ, 1 घंटे बाद धो लो। इतना पावरफुल था ये कि नानियां इसे ब्राइडल रिचुअल में शामिल करती थी, क्योंकि रिजल्ट दिखते थे आंखों से। आपका 90 दिन का रूटीन। सुबह मेथी के बीज खाली पेट, पंपकिन सीड्स, दही। दिन भर गर्दन सीधी, फोन आंखों के लेवल पर। हफ्ते में 1 बार रीथा शिकाकाई वॉश। रात को 4 मिनट गर्दन नीचे, भृंगराज चंपी, फर्मली। हफ्ते में 1 बार मेथी पेस्ट। पहले महीने में बाल गिरना कम होगा, गुच्छे छोटे होने लगेंगे। दूसरे महीने में स्कैल्प की वो जकड़न खत्म होगी, बेबी हेयर दिखेंगे, वहां भी जहां उम्मीद छोड़ दी थी। तीसरे महीने में आपको सिर्फ नए बाल नहीं मिलेंगे, आपको वो वाली याद आएगी जो मिरर में पूरे कॉन्फिडेंस से देखती थी, जिसके बालों में किसी के प्यार भरे हाथ थे, जिसे अपनी खूबसूरती पर शक नहीं था। वो वाली आप हैं, वो वाली वापस आ रही हैं। ये कोई नया डिस्कवरी नहीं है, ये आपका पुराना हक है, जो मिलना चाहिए था, घर में, खाने में, चंपी में, उन हाथों में। मॉडर्न दुनिया ने हमें प्रोडक्ट्स दिए, विजडम ले ली। आज हमने वो वापस ली। अब चाबी आपके हाथ में है। 90 दिन का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया? कमेंट में लिखिए प्रकृति। और वो बहन, वो दोस्त जिसे रोज अपने झड़ते बालों को देखकर अंदर दर्द होता है, उसे ये वीडियो आज ही भेजो। ये उनका हक है। स्टे नेचुरल, स्टे ग्लोइंग। नमस्कार।